जेस्टाल्ट अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें जेस्टाल्ट अप्रोच क्या बोलता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंसाइट लगता है, उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है और फंक्शनल फिक्सनेस को ओवरकम करना पड़ता है। तो जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने ये बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक लर्न स्ट्रैटेजी नहीं है कि जिसको आप अप्लाई करते जाओगे या फिर ट्रायल एरर करोगे आपको हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा ही। तो कभी-कभी क्या होता है, सडन रिस्ट्रक्चरिंग में लगता है कि प्रॉब्लम को दूसरी तरीके से सोचना पड़ता है। कोर आइडिया ऑफ द जेस्टाल्ट अप्रोच क्या है, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्विंग को परस्यू करते हैं न्यू पैटर्न्स, जैसे एम्बिगुअस ड्राइंग होता है तो उसमें कैसे अपन नया-नया पैटर्न ढूँढते हैं कि उसमें और क्या अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? तो वो रिस्ट्रक्चर करता है ना, प्रॉब्लम को अलग तरीके से देखता है। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या कि सॉल्यूशन ढूँढने के लिए अलग तरीके से प्रॉब्लम को देखना, उसको चेंज कर देना है ना, मतलब उसका नज़रिया। फिर इनसाइट क्या है, वही जो हमने वल्लास में देखा था जैसे, तो हमको सडनली हमको सॉल्यूशन मिल जाता है, रियलाइजेशन जो अनकॉन्शियसली होता है, ना कि स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल रीजनिंग से। फिर फंक्शनल फिटनेस मतलब क्या कि कोई ऑब्जेक्ट का उसका ट्रेडिशनल यूज़ जैसा चलता आ रहा है वैसे ही उसको मानना कि हाँ, ये ऐसा ही काम करता है, उसके लिए अलग से सोचना नहीं कि ऑब्जेक्ट और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डंकर कैंडल प्रॉब्लम था, इसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो एक मैंने यूट्यूब पे ढूँढा है वो रिलेटेड है, वो डाल दूँगा। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि ये डंकर जो है उनको पार्टिसिपेंट्स को बोलता है कि ये बॉक्स ऑफ टैग्स है कैंडल और मैचेस है, तो आपको क्या करना है, कैंडल को वॉल पर चिपकाना है, ठीक है? और उसके बाद फिर वो लोग क्या करते हैं, कैंडल को चिपकाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उनसे होता ही नहीं। तो क्योंकि वो लोग कंटेनर को मतलब कंटेनर की तरह ही ट्रीट कर रहे थे, जबकि वो कंटेनर जो बॉक्स है उसको चिपकाया जा सकता था, उसके ऊपर कैंडल लगाई जा सकती थी, जैसे इधर लगाया देखो, फिर वो वॉल के ऊपर रह गया, है ना? उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो वो देख रहे हैं। फिर आता है जेस्टाल्ट एक्सपेरिमेंट्स एंड थ्योरीज। इसमें वोल्फगैंग कोहलर एक चिंपांजी एक्सपेरिमेंट इसमें फेमस है, जिसमें कोहलर ने क्या किया, जो चिंपांजी केज में था उसमें उसको बनानास दिए जो उसके रीच से बाहर है, और उसमें 2 स्टिक्स जो छोटी सी थी वो उसको दे दी, ठीक है? मतलब उसके अंदर थी। तो चिंपांजी पहले स्ट्रगल कर रहा था कि उसको बनानास नहीं मिल रहे थे, लेकिन उसको फिर सडनली रियलाइज़ हो गया कि वो स्टिक्स को जॉइन करके एक लॉन्गर टूल बना सकता है और फिर वो रीच कर सकता है उसकी तरफ, बनाने की तरफ, है ना? फिर दिस डेमोंस्ट्रेटेड कि ये बताता है कि एनिमल्स को भी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ह्यूमन्स की तरह इनसाइट लगती है और वो लोग ग्रेजुअली सीखते हैं, ठीक है? फिर ग्रेजुअली सीखने के जगह पे लोग इनसाइट करते हैं, है ना? फिर मैक्स वर्दीमर और रोल ऑफ परसेप्शन क्या है, वर्दीमर शोड दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है सिर्फ फार्मूला अप्लाई करने से मतलब नहीं होता। जैसे कि गॉस एडिशन प्रॉब्लम, जहाँ पे चाइल्ड ने फाउंड किया कि सम ऑफ नंबर जो है पेयर्स को रिकॉग्नाइज करके भी हो सकते हैं, 1 + 100 2 + 99 एक्सेट्रा, जो कि फार्मूला की तरह ही n + 1 डिवाइडेड बाय 2। फिर आता है इनसाइट वर्सेस नॉन इनसाइट प्रॉब्लम्स। नॉन इनसाइट प्रॉब्लम्स मतलब क्या कि जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग लॉजिक, है ना, जैसे अलजेब्रा। इनसाइट प्रॉब्लम्स मतलब कि जिसमें हम लोग पूरा जो है प्रॉब्लम को रिस्ट्रक्चर करते हैं ताकि सॉल्यूशन मिल सके, जैसे 9 नॉट प्रॉब्लम है ना, उसमें लोग करते ट्रायल एंड एरर्स करते करते अज्यूम करते हैं कि वहाँ पे जो बाउंड्रीज है, लेकिन अगर वो लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तो उसमें बाउंड्रीज से बाहर वो लोग जब जाते तो वो बना लेते हैं, आंसर उसका मिल जाता है, तो वो इनसाइट प्रॉब्लम है ना। फिर उसके बाद स्टडीज बाय मेटकल्फ एंड वेलबे ने फाउंड किया कि प्रोग्रेस जो नॉन इनसाइट प्रॉब्लम्स में पता कर सकते हैं हम लोग, प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, लेकिन जो इनसाइट प्रॉब्लम्स है उसमें वैसा नहीं होता, उसमें सडन हाँ मोमेंट आता है कि अरे हाँ ऐसा हो सकता है। तो लिमिटेशंस क्या है जेस्टाल्ट अप्रोच की, लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन है, उन्होंने अच्छे से बताया नहीं हमको कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या है इसके पीछे, है ना, इनसाइट्स के पीछे। फिर नॉट एप्लीकेबल टू ऑल प्रॉब्लम्स, तो ये सब प्रॉब्लम्स को नहीं हो सकता, सिस्टमैटिक अप्रोचेस भी लगते हैं किसी किसी प्रॉब्लम में रेदर देन इनसाइट। फिर फंक्शनल फिक्सनेस उन्होंने बताया तो सही, लेकिन उसको ओवरकम कैसे करना, उसका इफेक्टिव वेज क्या है वो नहीं बताया। फिर न्यूरो साइंटिफिक सपोर्ट क्या बताता है जेस्टाल्ट थ्योरी का, कि एफएमआरआई स्टडीज है जो इनसाइट प्रॉब्लम्स के बारे में हमको बताता है, जो एक्टिवेट होती है हमारे राइट एंटीरियर सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस में, ब्रेन का पार्ट है उसमें, तो वो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से लिंक है। तो कीजिए, तो आपको ये सारे नोट जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और नहीं तो इसमें क्लिक नहीं हो रहा है, मैंने सेंड फोर्स का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है? और आप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।